सत्वादि गुणों के क्षोभ से ही ये विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं है केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं तो चित्त शांत हो जाता है, तब ये प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है। उसकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। हे पुरुष शिरोमणे, तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, इसलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है उसके अनुसार कारण को कार्य में और कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छा से संख्या सिद्ध कर लेता है। ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया। इसका कोई बंधन नहीं कि किसका किस में अंतर्भाव हो। कभी घटपट आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी सूत आदि में, तो कभी मिट्टी सूत आदि का घटपट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए वादी प्रतिवादियों में से जिसके वाणी ने जिस कार्य को जिस कारण से जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है वो हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका वो उपादान युक्त संगत है। भगवान उद्धव जी को अलग अलग ब्रह्म ऋषियों ने जो तत्व संख्या बतलाई उसका बता रहे हैं कि किसी भी तत्व को किसी भी मिलाया जा सकता है। जिन लोगों ने, जिन ऋषियों ने 26 संख्या स्वीकार की, वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादिकाल से अविद्याग्रस्त हो रहा है, वो स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता, उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है। इसलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार वो 26 तत्व मानते हैं। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि शरीर में जीव और ईश्वर का अणुमात्र भी अंतर या भेद नहीं है, इसलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञान की बात, सो तो सत्वात्मिका प्रकृति का गुण है। तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है, इसलिए सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण ये आत्मा के नहीं, ये तो प्रकृति के ही हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करती है, इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं, प्रकृति का ही गुण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में सत्वगुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। गुणों में क्षोभ होना ये ईश्वर स्वरूप काल का सूत्र अर्थात महातत्व का स्वभाव है। इसीलिए 25 तत्व कहो तो ठीक है, 26 तत्व कहो तो ठीक है, दोनों युक्ति संगत हैं। उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो संख्या 28 हो जाती है। 25 और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 28 हो जाती है। उन तीनों के अतिरिक्त 25 जब जोड़े जाते हैं तो 28 तत्व बन जाते हैं। पुरुष, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 9 तत्व हैं जो इतने को ही मानते हैं। पुरुष जीवात्मा या परमात्मा या आत्मा, और प्रकृति और महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 9 तत्व। श्रोत, त्वचा, चक्षु, नासिका, रसनाएं 5 ज्ञानेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां, तथा ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। भरोसा दिलाया नहीं, जीता जाता है, और मेरा भरोसा सिर्फ टाटा नमक। ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इस प्रकार 3, 9, 11, 5 मिलकर 28 तत्व होते हैं। 9 तत्व, पुरुष, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, 9 तत्व। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये 11 तत्व। और 5
शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तो मिल करके सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3, 9 वो 11 ये 5 ये मिलाकर 28 तत्व होते हैं। 11 5 16 और 16 3 19 और 19 और 9 28 तत्व होते हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म, चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना, काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेंद्रीय स्वरूप ही मानना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में 11 इंद्रिय और 5 भूत और कारण महातत्वादि के रूप में प्रकृति ही रहती है। वही सतोगुण रजोगुण तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती है। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। महातत्वादि कारण वस्तुएं धातु विकार को प्राप्त होते हैं, पुरुष के ईक्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। उद्धव जो लोग तत्वों की संख्या 7 मानते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ये 5 और छठा जीव और 7वां परमात्मा, ये तत्व मानते हैं। देह, इंद्रिय और प्राण आदि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से ही हुई है, इसीलिए वे उन्हें अलग नहीं गिनते। जो लोग तत्वों की संख्या 6 स्वीकार करते हैं तो 5 महाभूत और छठा परम पुरुष परमात्मा, इतना ही मानते हैं। वो परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप से परमात्मा ही प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है। तो 6 तत्व की ही सृष्टि मानते हैं। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति है। जगत में जितने पदार्थ सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। तो इसलिए ये 4 तत्व ही है, आत्मा, तेज, जल और पृथ्वी। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बताते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं: पंचभूत, 5 तन्मात्राएं और 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 1 आत्मा, 17 हो गए। 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं और 5 ज्ञानेंद्रियां 15, 1 मन 16 और 1 आत्मा 17 तत्व। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बताते हैं, उनकी गणना इसी प्रकार है। अंतर केवल इतना है कि आत्मा में मन का समावेश कर लेते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 1 मन हो गए 16। जो लोग 13 तत्व मानते हैं, वे कहते हैं आकाश आदि 5 भूत, श्रोत्रादि 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, 1 जीवात्मा, 1 परमात्मा, ये 13 तत्व हैं। 11 संख्या मानने वाले 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और इनके अतिरिक्त 1 आत्मा का अस्तित्व मानते हैं, इसीलिए 11। जो 9 तत्व मानते हैं, आकाश आदि 5 भूत, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 प्रकृतियां और 9वां पुरुष, इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित है, क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है। जो लोग तत्वज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती, उनके लिए सब कुछ ठीक है, जो कुछ बोल रहा है सब कुछ ठीक है। फिर उद्धव जी प्रश्न करते हैं भगवान से, और भगवान फिर अगला उत्तर देते हैं। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की